प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। इस वाले वीडियो में हम बालक शब्दरूप सूत्र का प्रयोग करके दिखाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया है कि सूत्र के द्वारा आप बालक के शब्दरूप लिख सकते हैं और ये बेहतर तरीके से आप परीक्षा में लिख सकें, इसीलिए सूत्र का निर्माण किया है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। और बोर्ड परीक्षा जल्दी है, तो आप हमारे से जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए हम सूत्र लिखने जा रहे हैं। सूत्र हमारा था, पहला था हमारा औवा, आपको पता होगा हमारा था औवा। दूसरा था मवान, तीसरा था ऐरा ब्यामे, ऐना भ्यामे, ध्यान रखेंगे, ऐना भ्यामे। चौथा आया भ्याम एभ्या, आया भ्याम, इस तरीके से लिखना है और फिर लिखना है एभ्या, ठीक है। इसके बाद पांचवा सूत्र था हमारा आताभ्याम, आता भ्याम एभ्या। फिर है छठा है अस्यो आनाम। इसके बाद आयो एस, आयोएस, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और उसके बाद लिखना है आपको इस तरीके से हे लिखना है, फिर दो पाई लगानी है, फिर आपको डंडा खींच देना है और यहाँ पे दो बिंदी लगा देनी है, 1 प्लस लिख देना है। अभी हम आपको बताएंगे कि 1 प्लस क्यों लिखा है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बालक शब्दरूप लिखने के लिए जो हमारा तरीका है वो सूत्र है। आप सूत्र इस्तेमाल करके बालक शब्दरूप की विभक्तियां बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। आप अपने पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है औवा, दूसरा है मुआन, तीसरा है अनाभ्यामे, चौथा है आयाभ्याम एभ्या, पांचवा है आताभ्याम एभ्या, छठा है अस्यो आनाम, सातवां है अयोएस और आठवां है ओ। इस तरीके से कैसे लिखा जाएगा ये आप इस तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हम हर एक शब्द आपको बनाते हुए दिखाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हम पहला वाला लिखना रहेगा, तो देखिए पहला वाला अब यहाँ पे लिखते हैं सूत्र का प्रयोग। हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम पहला वाला क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहला वाला है तो यहाँ पे उत्तर डाल देंगे पहला वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे और इस तरीके से। इतना 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। शब्द हम यही रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बालक, ठीक है। पहले वाले में हम ये लगा देंगे, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बालक प्लस बड़ा आ ओ लगाना है, ध्यान रखेंगे। जब हम ये वाला इस तरीके से जोड़ेंगे
तो यहाँ पे बन जाएगा ये हमारा बालक बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है ये वाला जोड़ना है। फिर क्या हम यहाँ पे लिखेंगे बालक, ठीक है, और इस यहाँ पे लगाएंगे ये वाला प्लस बड़ा। ये क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है बालक, यहाँ पे लिखना है बालक, बड़ा ढीला हो जाएगा और यहाँ पे ये मात्रा आ जाएगी, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। अब आपको ये सूत्र लिख लेना है, साइड में रखना है। अब हम इसको मिटा करके प्रत्येक का इस्तेमाल करके 3-3 बना करके हम दिखाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें बैक करके। स्क्रीनशॉट लेकर के आप पास में ही इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद में प्रत्येक का बनाते जाएंगे, ठीक है। आपने पास में लिख करके रख लिया। अब स्टार्ट आइए। पहला था हमारा इस तरीके से, जो पहला देखिए, अब एक एक बना करके अब आपको सिखाएंगे। ध्यान देना, हमारा एक था ये। अब देखिए इसका बनेगा किस तरीके से। यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या था हमारा बालक। तो पहले वाले में क्या करना है, था फिर पहला नंबर 1, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बालक लिख के रख लिया। अब बालक लिखने के बाद में 4-5 बालक लिखने के बाद में क्या करेंगे, इसमें ये वाला जोड़ देंगे। फिर नंबर 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे बालक, फिर क्या करेंगे प्लस यही वाला जोड़ना है। इस तरीके से ये जोड़ दिया। फिर हम तीसरा नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, यानी बालक प्लस बड़ा। इस तरीके से ये हमारे सूत्र लिखे। यानी इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको बालक लिख लेना है, एक ये लगा देना है, फिर बालक लिखना है, फिर ये वाला लगा देना। जैसा सूत्र है सब में एक एक रख देना है, हमने बताया था। अब ये क्या है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने इस तरीके से नंबर यहाँ पर दे दिया समझाने की दृष्टि से। अब क्या बनेगा, देखिए बालक में 2 बिंदी आगे जोड़ेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर बराबर का निशान, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बालक लिखेंगे। लिखने के बाद में यहाँ ऑक्यूपाई है तो ऑक्यूपाई सीधे जोड़ते चले जाना। देखिए किस तरीके से बनता जा रहा है, बस जोड़ते जाएंगे। करना यहाँ पे आपको कुछ है नहीं, बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए ये उत्तर किस तरीके से, यानी एक सूत्र जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और बालक को आगे यहाँ पे रखा है और सूत्र आगे रखा है, उनको जोड़ देने पर ये बन जाता है, ठीक है। अब हम अगला बनाते हैं। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्या था, दूसरा जो हमारा सूत्र था, यहाँ पे सूत्र लिख के रखते हैं। दूसरा सूत्र था मोआन, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आपके स्पष्टीकरण के लिए एक वचनम, बस यही इसको इस तरीके से बना देंगे जैसे हमने पिछले वाले ग्राफ में बनाया था। एक वचनम नंबर 3 बहुवचन, नंबर ये डाल देते हैं। अब इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस तरीके से लिखना है। तो देखिए आपने इस तरीके से हमने लिखा है। इसके आगे हम इस तरीके से निशान बना देते हैं। अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखें, नंबर 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और तीसरा नंबर ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से दिखा देते हैं कि इस तरीके से लिखा है हमने, इधर उधर से इस तरीके से बड़ा लिख रखा है। दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक। इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर और इसका 3 नंबर रहेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं।
अब समझ में आ गया होगा। अगली बार साइड में लिख देंगे, इससे आपको दिखता है। तो ये वाला दिख रहा है, इसको नंबर डालें। यही सूत्र का यूज है। हमने यही लिखा है बालक शब्दरूप सूत्र का प्रयोग। जैसे पिछली बार हमने सूत्र बताया था, उसका हमने सारणी बना करके दिखाई थी किस तरीके से बनेगा। अब इसमें हमने आपको वादा किया था कि दूसरे वाले वीडियो में हम सूत्र का प्रयोग करना बताएंगे। पिछली बार आपको ये समझना था कि सूत्र है क्या। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग से करा जाता है कि सूत्र क्या है, सूत्र हम पढ़े क्यों, सूत्र की आवश्यकता क्या है। तो सूत्र बालक से शब्द बन सकते हैं, ये पिछले वाले वीडियो में हमने दिखाया और करके भी दिखाया। तो अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि आप ये जानेंगे कि सूत्र का प्रयोग कैसे होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सूत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तब तक आप इसकी विभक्तियां बना नहीं सकते हैं और आप जो है इसका राइट आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगले वाले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर इससे संबंधित हम हल कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करना है, फिर हमें बालक लिख लेना है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बालक लिख लिया, प्लस पहले वाले में कह रहा है कि मां, सिर्फ मां, ठीक है। दूसरे वाले में फिर हम बालक लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस दूसरे वाले में सिर्फ ओ की मात्रा है, देखिए ये वाली ओ की मात्रा है। तीसरे वाले में क्या करना है, यहाँ पे हमें बालक ही लिख लेना है और यहाँ पे क्या करना है, आन लिखा है तो आन, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से समझ में आया, दिख रहा है कि आपको इस तरीके से ये वाला सूत्र हमने इनके आगे लिखा है और ये एक वचनम, द्विवचनम या बहुवचनम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम बराबर का निशान, इसके आगे बराबर का निशान। अब देखिए बालक प्लस मां लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द कैसे बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से हमारा ये वाला शब्द बन जाएगा। अब ये वाला देखिए क्या है, हमने बालक लिखा और जोड़ देने पर ये वाला बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये, फिर हमने क्या किया, लिखना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, बस देखते जाइए। बड़ा है अंडा बन जाएगा, ना में छोटी मात्रा लग जाएगी, तो इस तरीके से बन जाएगा। देखिए एक इस वाले सूत्र से बालक के तीनों वचन बन चुके हैं, यानी कह सकते हैं कि बालकम, बालको, बालकान, ये जो है ये तीनों रूप हो गए, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी एक वचनम बालक का है बालकम, दूसरा है द्विवचनम बालको, तीसरा है बहुवचनम बालकान। और ये दूसरा सूत्र यानी दूसरी विभक्ति है, यानी दूसरे सूत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है दूसरी विभक्ति है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। देख लिया, अब इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा है एनाभ्यामे, एनाभ्यामे। तो भाई क्या काम करना है, यहाँ पे बालक लिख लेना है, यहाँ पर भी आपको बालक लिख लेना है और यहाँ पर भी बालक लिख लेना है। प्लस का निशान बनाएंगे तीनों को आगे। आप इतना, इसका एक नंबर ये रहेगा, दो नंबर ये रहेगा, तीसरे में ये और ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे ये वाला इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखना है। और फिर क्या करना है, यहाँ पे यानी ये वाली जो पाई और बिंदी है, ठीक है, बराबर करेंगे दोनों के आगे। अब जोड़ेंगे, देखिए बालक यहाँ पे लिखेंगे, ए लिखा है, पाई भी बन जाएगा और ये बन जाएगा। देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे ये बन रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये बालक लिखा और डंडा है तो वैसे ही बना देंगे, डंडा और इस तरीके से। देखिए ये हमारा अगला बन गया। फिर है यहाँ पे, फिर हम बालक लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया कि बालक लिख लिया है इस तरीके से, ये वाली दो पाई है और ये बिंदी है। देखिए इस तरीके से ये हमारा सूत्र करके स्टार्ट हो गया, यानी आ गया है बालके, बालकाभ्याम, बालके, इस तरीके से ये हमारा बन करके आ गया है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो अब क्या करेंगे कि ये वाला हम मिटाएंगे,
इतना, क्योंकि बालक तो हमें रखना है, ये वाला तो हमें सेम ही रखना है, ठीक है। ये वाला इसको भी मिटा देते हैं। अब हमारा सूत्र नंबर चौथा, चौथा क्या है? आयाभ्याम अभ्याम, चौथी विभक्ति का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आय जोड़ना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम आय जोड़ देंगे, वही डंडा उतना बड़ा वही रखेंगे जो पिछले में रखा है, और इसके बाद है इस तरीके से ये, क्योंकि संस्कृत में कुछ विभक्तियों के बहुवचन या एक वचन ऐसे हैं जो सेम है, पता चल जाएगा जब आप एक में लिखेंगे और पता चलेगा कि आप खुद नोटिस करेंगे कि कौन कौन सी एक जैसी हैं। हाँ, उनके वचन अलग अलग हैं, विभक्तियां भी अलग सकती हैं, लेकिन एक ही जैसा होगा, ठीक है। हम कारण बाद में बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बालक बड़ा है, डंडा बन जाएगा और हमारा या बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला हमने क्या किया, बालक लिख लिया, डंडा है, ये हमारा इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है। फिर यहाँ पे क्या है, ये बालक, ये है पाई हो जाएगा, बाधा या, ये हमारा इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आगे बताते हैं, क्योंकि आपका जो है रिवीजन हो चुका है, दूसरा वीडियो है आप देख चुके हो। इससे पहले हमने लट लगा यानी भविष्य और वर्तमान काल के बनाए हैं, आगे चल करके हम भूतकाल का भी बनाएंगे और विभिन्न प्रकार के भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये चौथा हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। इस तरीके से हमारा हो गया। इसके बाद है सेम इसी के जैसा 5वां, आयाभ्याम अभ्याम, इस तरीके से है। और ये वाला हम मिटा करके रखते हैं। ये तो बनवा चुके हैं, सॉरी। पांचवा है आताभ्याम अभ्याम। ध्यान रखेंगे, आयाभ्याम आताभ्याम आयाभ्याम एक ही जैसे लगभग बनेगा, थोड़ा सा पहले में ही अंतर है। इसी वजह से जो है कुछ विभक्तियों के वचन एक जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आत रखना है, यानी हमें इतना रखना, इतना रखना, इतना रखना। इसको नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे दे देंगे। फिर क्या है, ये वाला फिर यहाँ से यहाँ तक रखना है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके फिर इस तरीके से ये वाला, फिर बराबर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बालक में आत जोड़ेंगे तो बालकात हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बालक, ठीक है, बालक लिखा है जिस तरीके से, तो डंडा भादा या आप सेम बना देंगे, डंडा है, भादा है या डंडा है और माँ है, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम बालक बन गया, ठीक है। और ये भी यानी ये पाई में आ जाएगा, बाधा है, या है, इस तरीके से। आगे गिनती है तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी बहुत तेजी से ये बन रहे हैं, ठीक है। फिर अगला बनाते हैं, कंटिन्यू। इतना ही मिटाना है, क्या करेंगे, इतना ही मिटाएंगे और यहाँ पे ये सूत्र मिटा देंगे। छठे नंबर की बात करते हैं, 6। और इसके बाद है अस्यो आना, अस्यो आना, अस्यो आना। तो क्या करेंगे, बस 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर इतना, 2 नंबर इतना और 3 नंबर इतना। तो क्या करेंगे, आज से जोड़ेंगे। देखिए कौन कौन सी चीजें आपको जोड़नी है, इधर हम लिखते जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
क्या है, दो बिंदी है और यहाँ पे आनाम है। उसी को सेम उठा करके आप लिख देंगे और ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना। ठीक है, फिर से जोड़ते हैं। यहाँ पे बालक लिखा हुआ है, अस्सी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये बालकस्य हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बालक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बालक लिख देंगे और ठीक है, और ये दो पाई है और यहाँ पे दो बिंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बालक लिखेंगे, बालक लिख दिया, ठंडा है नाम, यानी बालक में नाम जोड़ेंगे तो बाल का नाम हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने किस तरीके से बने हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम कभी पढ़ाया करें तो आपके पास एक कॉपी और एक कलम और एक स्केल होनी चाहिए, जिससे कि जो भी बताया आप बेहतर तरीके से आप लिख सकें अपनी कॉपी पर। हम बोर्ड पे बता रहे हैं, हमें मिटाना भी पड़ता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद सेवन नंबर, तो ये किस तरीके से iOS को क्या पढ़ाया जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे आपको, iOS, विद्यार्थियों iOS पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, एक नंबर, दो और तीन, यानी क्या, पहले में ये जोड़ना है, दूसरे में ये जोड़ना है, बिंदी जोड़नी है और इस तरीके से ये जोड़ना है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बालक लिख लेंगे। ठीक है, बालक आपने लिख लिया, एफ आप की पाई है इस तरीके से ये, और यहाँ पे लिखा है बालक। ठीक है, या बनाना है इस तरीके से पाई और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, बालक लिख लेना है, ये लिखा है, पाई बनना है, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आपको ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, आप कॉपी में भी बना करके देखते जाइए, साथ में आप किताब भी रखिए कि सूत्र का इस्तेमाल कहाँ पे गलत हो रहा है, ये आप चेक करें। मेरा मानना ये है कि साथ साथ पढ़ें, देखते भी रहें, चेक भी करते रहें, जिससे आप जब चेक करोगे तो दिमाग उस पर और ज्यादा लगाना पड़ेगा और ज्यादा समझोगे और फिर आप भूलोगे नहीं। जब किसी चीज पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते तो उसको भूलते भी नहीं। क्यों? मेहनत का फल हमेशा मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हम इसको मिटा देंगे, ये बन गया है, मिटा दे रहे हैं। अब हमारा लास्ट यानी 8वां संबोधन विभक्ति जो होती है, तो हमने बनाया था एक है इस तरीके से, ये है और ये है और इस तरीके से ये आपने है पहली बार देखा होगा कि ऐसा कोई है जिसमें 3 मात्राएं लगती हैं। ये पहली बार आप देख रहे हैं, मुझे जहाँ तक आशा है, लेकिन ये सूत्र है, केवल एक तरीका है, बाकी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अब इसमें है से पहले यानी बाल मिटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि संबोधन में पहले है आता है, संबोधन में पहले है आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे है, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, बालक, और ठीक है, और स्त्री में पहला, यानी इसको बल भी हमने बताया था। ठीक है, तो इसमें बनेगा हे बालक, काफी लंबा हो जाएगा, इसे बनाना। ठीक है, हे बालक, हे बालक हो इस तरीके से, और तीसरा जो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, हे बालका, इस तरीके, यानी पहला ही वाला सेम आ जाएगा, पहला वाला जैसे बनाए दूसरे में रख देंगे और उसके पहले हे ऐड कर देंगे, बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा हम, और ये सूत्र का इस्तेमाल सब में नहीं होता है, राम में इस्तेमाल हो गया, बालक में इस्तेमाल हो गया, आप सोचो ऐसा, हाँ इसके जैसे कम से कम 70 या 80% आपका इस सूत्र से क्लियर हो जाएगा। उसमें कौन कौन से सूत्र इस्तेमाल किए जाएंगे, नदी में कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, मुझे आज तक जीवन में
शिक्षक लाने में मेरे पास बहुत ढेर सारा अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शब्द रूप जितना कठिन नदी का है उतना और किसी का नहीं। तो उसके लिए भी हमने सूत्र का इस्तेमाल किया है। आप चिंता ना करें, डरे ना, बस लगातार हमारे इसी वीडियो पर बने रहें। हम आपको बेहतर से बेहतर, बड़ी से बड़ी कठिनाई का हल आसानी से करके देंगे, क्योंकि इसके लिए हम भी मेहनत करते हैं और आपके लिए भी मेहनत करते हैं। लेकिन जब आप हमारा वीडियो देखोगे नहीं, सीख नहीं पाओगे, ठीक है, तो हमारे मेहनत का क्या फायदा, हमारा ज्ञान आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आप जब कमेंट करोगे, कमेंट में कुछ डाउट होंगे जो हमें भी शायद जो है दिक्कत में डाल दें, तो उसका भी समाधान करेंगे, तो क्या होगा, इससे हमारा नॉलेज इंप्रूव होगा, यानी माइंड हमारा विकसित होगा। तो सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो नया वीडियो जैसे ही हम डालेंगे आप देखेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें बहुत सहयोग की आवश्यकता है। अभी नए हम यूट्यूबर हैं, अभी नए पढ़ाना स्टार्ट किया, हमारे पास कोई खास व्यवस्था नहीं, हमारे पास स्टैंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अभी स्टार्ट किया है। देखते हैं जैसे जैसे आप लोगों का हमें प्यार मिलता जाएगा, आगे हम बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, हमारे पास बेहतर सुविधाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका बना दिया है। ठीक है, तो आप जो है नौकरी के लिए ना पढ़ें, आप ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ें, जैसा कि मैं कई बार देख चुका हूँ। और मैंने कई बार देखा है, एक मशहूर अध्यापक हुए हैं विकास दिव्यकीर्ति, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ध्यान से सुनेंगे, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, मिले तो ठीक, ना मिले भाड़ में जाए, मिले तो ठीक, ना मिले तो भाड़ में जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि IAS या IPS हुए हैं, लेकिन मानसिक द्वंद्वता के कारण, टेंशन के कारण IAS IPS ने लोगों ने भी जो है आत्महत्या की है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी नौकरी कर रहे हैं, बहुत छोटी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत उन्होंने पा ली। ठीक है, तो जरूरी खुशी है, नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। नॉलेज अब जरूरी नहीं कि मान लीजिए हमने कह दिया कि कोई चीज ये है परीक्षा में आ सकती है और ना पूछा गया, तो क्या वो आपके, और आपने सीख ली तो क्या आपके काम नहीं आएगा। ज्ञान कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, और ज्ञान की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। जब तक हमारे पास ज्ञान है तभी तक जो है हम सारे कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इन बातों को खत्म करते हैं और आप इस तरीके से बनाएंगे और अगले वाले वीडियो को बनेंगे, आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलेगा और एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।